ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हल्का हलचल। इस खास प्रोग्राम में हम आपको सुबह सुबह आपके हल्के में लाइव लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आज आपके हल्के में क्या कुछ हलचल होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले लिए चलते हैं आपको संवाददाता गुंजन के पास, और गुरुग्राम से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं जगदीश प्रजापति कालावाली से हमारे साथ जुड़े हैं। गुंजन, सबसे पहले आपका रुख करूंगी, क्या कुछ खास और अहम रहेगा आज पूरे दिन गुरुग्राम में? बिल्कुल, देखिए सामने आज का अगर मैं जिक्र करूँ तो देखिए जिस तरह से अब 2024 के विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, तो ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं अब 2024 के चुनावों की तैयारियां कर रही हैं। इसी कड़ी में देखिए आज कांग्रेस भी एक डोर टू डोर कैंपेन करेगी, जिस डोर टू डोर कैंपेन में लगातार साथ हिंसा के बारे में और साथ ही साथ आने वाले अब कामों के बारे में जिक्र किया जाएगा। इसके साथ ही देखिए जिस तरह से गुरुग्राम में अव्यवस्थाएं देखी जा रही हैं और लोग कहीं ना कहीं निगम और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, तो उसे लेकर आज कांग्रेस गुरुग्राम नगर निगम के दफ्तर का भी घेराव करेगी और साथ ही साथ सीवर, बिजली, सड़क और पानी जैसी समस्याओं को लेकर जो है यहाँ लोगों के साथ खड़ी दिखाई देगी। इसके साथ ही इस पूरे प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी का सहयोग भी कांग्रेस को यहाँ दिखाई देगा। देखिए हालांकि मैं अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अगर मैं जिक्र करूँ तो देखिए यहाँ पर दो बातें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इंडिया का संगठन बना हुआ है, तो ऐसे में लोकसभा चुनाव की जब तैयारियों का जिक्र होता है तो दोनों पार्टियां साथ दिखाई देती हैं, लेकिन वहीं जब विधानसभा चुनाव की तैयारियों का यहाँ जिक्र किया जाता है तो दोनों पार्टियां अलग अलग यहाँ दिखाई देती है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस विधानसभा चुनाव में एक दूसरे को टक्कर देती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच भी कहीं ना कहीं देखिए जो कंफ्यूजन है वो यहाँ पर पैदा हो रहा है, क्योंकि कई आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के नेता लोकसभा चुनाव को लेकर एक साथ प्रचार कर रहे हैं और कई ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर दोनों पार्टियां अलग अलग प्रचार कर रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए विरोधाभास की जो स्थिति है वो यहाँ गुरुग्राम में पैदा होती जरूर नजर आ रही है। साथ ही साथ देखिए जो दूसरी सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरह से गुरुग्राम का अगर मैं जिक्र करूं तो लगातार लोग फीवर की समस्या से परेशान हैं। देखिए बारिश जब हुई थी तब गुरुग्राम के हालात हम सबने देखे थे, लेकिन अब जिस तरह के दोबारा हालात बने हैं, जिस तरह से दोबारा फीवर ओवरफ्लो की जो समस्याएं है वो देखी गई है। इसके साथ ही देखिए गुरुग्राम के कई इलाकों में बारिश भी देखी गई थी और बारिश के बाद दोबारा उस तरह के हालात बने हैं, तो कहीं ना कहीं उसे लेकर भी लोग आज यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे और गुरुग्राम के डीसी को ज्ञापन सौंपेंगे। इसके साथ ही देखिए रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल का अगर मैं जिक्र करूं तो उन्होंने 2 दिन की हड़ताल यहाँ की थी। बीते दिन देखिए काफी संख्या में रोडवेज कर्मचारी वापस अपने घरों पर की तरफ चले जा चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ रोडवेज कर्मचारी ऐसे हैं जो अभी भी अपनी वेतन वृद्धि की मांगों को लेकर, साथ ही साथ वेतन के काम करने के घंटों की मांग कम करने की मांग को लेकर जो है अभी भी डीसी ऑफिस के बाहर धरना दिए बैठे हैं। हालांकि देखिए गुरुग्राम के डीसी को इन लोगों ने ज्ञापन सौंपा था और गुरुग्राम के डीसी ने आश्वासन दिया था कि वो अपने स्तर पर जो भी हो सकेगा इन लोगों के लिए वो काम करेंगे, लेकिन उसके बाद भी लगातार यहाँ पर लोगों का धरना प्रदर्शन जारी है। इसके साथ ही चौथी जो सबसे बड़ी खबर है कि जिस तरह से अब विधानसभा और लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और निगम चुनावों का भी लगातार यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, तो ऐसे में परिवार पहचान पत्र में जो जितनी भी त्रुटियां हैं उससे लेकर लगातार सरकार कैंप लगा रही है और साथ ही साथ लोगों से भी अपील कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में ऐसे कैंपों में जाकर आप अपने पीपीपी को, परिवार पहचान पत्र की जो त्रुटियां हैं उससे ठीक करा सकते हैं। इसे लेकर आज गुरुग्राम के कई इलाकों में परिवार पहचान पत्र के कैंप लगाए जाएंगे। अगर गुरुग्राम का मैं जिक्र करूँ तो गुरुग्राम के सेक्टर 10 और सेक्टर 9 के इलाकों में आज विशेषकर यहाँ पर आधार कार्ड और परिवार पहचान पत्र के कैंप लगाए गए हैं। इसके साथ ही वोटर आईडी कार्ड के भी कई इलाकों में यहाँ पर कैंपेन की शुरुआत की गई है ताकि लोग चुनावों के वक्त अपना जो है वोट दे सके। इसके साथ ही देखिए अपराधों का अगर मैं जिक्र करूँ तो साइबर सिटी में लगातार अपराध यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि देखिए जिस तरह से अब लू हिंसा सामने आई थी उसके बाद कहीं ना कहीं गुरुग्राम में जिस तरह के बर्ताव जो देखा जा रहा था, कहीं ना कहीं देखिए मस्जिदों में भी अगर मैं पिछले बीते हफ्ते की बात करूं तो मस्जिदों में नमाज नहीं की गई, लेकिन इस हफ्ते मस्जिदों में भी नमाज की गई थी और कहीं ना कहीं लोग काफी संख्या में मस्जिदों में इकट्ठा हुए थे। और साथ ही साथ गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर ने भी अपना एक बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने ये साफ किया था कि जितने भी धार्मिक क्षेत्र हैं उनमें अभी भी पुलिस की तैनाती रहेगी ताकि किसी भी तरह का कोई भी जो असौहार्द है वो फैलाने की कोशिश ना की जा सके। ठीक है गुंजन, लौटूंगे आपके पास। जगदीश हमारे साथ कालावाली से जुड़े हुए। जगदीश, कालावाली की बात की जाए तो वहां पर किस तरीके की तस्वीरें, क्या कुछ खास और अहम रहेगा?
सबसे पहले कालावाली के मौसम की बात की जाए तो मौसम में काफी गर्मी जो देखने को मिल रही है। जो गर्मी है जो दिन दिन बढ़ती जा रही है, लोगों का दोपहर में निकलना घरों से दुश्वार हो रखा है। वही अगर बात की जाए 2024 के चुनाव को लेकर तो सभी पार्टी की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। हम बात करें कल रोडी गांव में जो है भाजपा की ओर से पन्ना प्रमुख कार्यक्रम किया जाएगा, जिसको लेकर आज तैयारियां शुरू की गई है। जिसको पन्ना प्रमुख की जो बैठक लेने के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ जो आ रहे हैं और सैकड़ों की संख्या में जो है पन्ना प्रमुख आएंगे और उनको जो है मूल मंत्र देने का काम है किया जाएगा। अगर तीसरी बात की बात की जाए तो नरेंद्र खेड़ा जो चौथा अल्पागंज गांव है, वहां पर किसानों की ओर से लगातार धरना है। जो 2022 की जो बीमा फसल का मुआवजा बीमा राशि नहीं मिली है, उसको लेकर लगातार धरना चल रहा था। उस पर भी जो है किसान नेता जो चौडूनी कल आए थे उनकी ओर से ऐलान कर दिया गया कि सरकार जल्द ही मुआवजा दे नई वैली धरने पर आकर बैठेगी। और बात की जाए नरेंद्र खेड़ा के धरना में आज सांसद दीपेंद्र हुड्डा 10 बजे जो है पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं किसानों को समर्थन करने का काम किया जाएगा। सरकार को कांग्रेस पार्टी की ओर से किसानों के साथ मिलकर घेरने का काम किया जाएगा। लेकिन क्राइम की बात की जाए तो क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कल भी देखने को मिला कि ओढ़ा पुलिस थाना के क्षेत्र में 5 एक ही गाड़ी के द्वारा 5 क्राइम किए गए, लूटमार की गई लोगों के साथ। और लूटमार करने के साथ साथ पंजाब के बठिंडा में गाड़ी में प्रवेश किया। जैसे ही वो गाड़ी ने बठिंडा में प्रवेश किया तो पुलिस नाका लगा हुआ, नाके पर जैसे गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया तो लुटेरों ने वहां पर तैनात जो होमगार्ड का जवान था उसकी एहसास सुनकर फरार हो गए। जैसे ही पंजाब पुलिस और ओढ़ा पुलिस को इस बात की सूचना मिली कि घटनाएं को अंजाम देकर जो अगला छीन कर ले गए हैं, तो पंजाब पुलिस काफी मुशक्कत के बाद जो है 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक आरोपी अभी फरार है। कहीं ना कहीं ओढ़ा पुलिस की जो मुस्तैदी के कारण जो पंजाब पुलिस काफी अलर्ट हुई और क्राइम करने वाले जो थे उनको पकड़ने का प्रयास किया गया और उनको पकड़ने में पुलिस कामयाब भी हुई। वही अगर बात की जाए चिट्टा के नशे के तो दिन प्रतिदिन चिट्टा का नशा बढ़ता जा रहा है। कल भी देखने को मिला कि रोहड़ी के साथ में पंजाब बॉर्डर पर एक युवक के द्वारा चिट्टे का इंजेक्शन लगाने से मौत हो गई और बताया जा रहा है कि जो पंजाब का कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन चिट्टा का नशा बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर भी लोग बार बार काम कर रहे हैं। कल भी लोगों ने रोहड़ी शहर के लोगों ने मांग की कि पुलिस की ज्यादा से तलाशी की जाए, डब्बावाली को पुलिस जिला जल्दी बनाया जाए। नहीं, हरियाणा के मुख्यमंत्री जब कालावाली डब्बावाली आए तो उनके द्वारा डब्बावाली को पुलिस जिला बनाने की घोषणा कर दी गई थी, लेकिन अभी तक पुलिस जिला नहीं बनाया। कहीं ना कहीं लोगों को जो मेहनत आप लग रही है और लोग बार बार मांग कर रहे हैं। जी शराब ठीक है जगदीश, बने रहे हमारे साथ, लौटूंगे आपके पास। गुंजन, आपका रुख करूंगी क्योंकि 15 अगस्त है और ऐसे में गुरुग्राम में किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है वहां पर देखी जा रही है, तैयारी कितनी है? गुरुग्राम पुलिस का अगर मैं यहाँ जिक्र करूँ तो लगातार जो है यहाँ पर मीटिंग बैठाई जा रही थी और मीटिंग के जरिए लगातार सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर पुख्ता की गई है। क्योंकि देखिए अभी हाल में हमने नू दंगे भी देखे, तो ऐसे में अब 15 अगस्त भी नजदीक आ रहा है, तो कहीं ना कहीं दोबारा इस तरह की कोई क्योंकि देखिए एक यहाँ पर मैं ये जिक्र करूंगी क्योंकि लगातार जिस तरह से तमाम हिंदू संगठन जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अब देखिए 15 अगस्त का त्योहार, 15 अगस्त जिस तरह से नजदीक आ रहा है, तो ऐसे में गुरुग्राम क्राइम ब्रांच एसीपी वरुण दहिया ने भी अपना एक बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने ये साफ कहा था कि अगर पुलिस की इजाजत के बिना कोई भी मार्च निकाला गया तो चाहे वो कोई भी हिंदू संगठन हो या कोई भी संगठन हो उस पर कार्यवाही की जाएगी। तो इसे ऐसी जो तैयारियां हैं वो यहाँ गुरुग्राम पुलिस की तरफ से की गई है। साथ ही साथ चाहे धार्मिक स्थलों की बात हो, चाहे बाजारों की बात हो, तो तमाम जो ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को जो है वो बढ़ा दिया गया है। लगातार गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर भी इसका जायजा यहाँ पर ले रही है। ठीक है गुंजन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जगदीश हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल में इसे देते हैं। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।